आधार पर योग्यताधारी जो उनके वारिस होते थे उनको उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी। उसके बाद महोदय सारे सदस्य अवगत हैं कि 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निकाय, ये अधिकार उनको दे दिया गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब ये सरकार के तरफ से निर्देश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवा काल में हुई है वैसे शिक्षकों के वारिस को योग्य अगर हैं तो शिक्षक में नियुक्ति की जाए। और 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं। जब सेवा काल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गई। महोदय 2015 में NCTE जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया, जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए 2 चीजें अनिवार्य कर दी। एक तो TET पास होना चाहिए, चाहे CTET, चाहे मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एबिलिटी टेस्ट वो पास करें। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी शिक्षक होने के लिए जो B.Ed या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो 2015 के बाद से महोदय ये चूंकि भारत सरकार का देशव्यापी मतलब निर्देश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वो मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर लें और प्रशिक्षण न प्राप्त कर लें। 2015 से महोदय 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाए गए उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अब महोदय अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है, जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और जो पीछे के बैकलॉग के बारे में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सरकार भी मानती है कि चूंकि ये समय समय पर कुछ भारत सरकार के निर्णय से और कुछ राज्य के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो नए कदम लिए गए उसके कारण नियुक्तियां नहीं हुई। अब आज की स्थिति में अगर शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में 2 ही श्रेणी उनके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए महोदय अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद की स्वीकृति दे दी है। उसमें जो योग्य होंगे सहायक बनने लायक, जितने लंबित मामले हैं उनको ऊ पद पर कर दिया जाएगा। और जो परिचारी पद की अर्हता रखते हैं, अब हम लोग परिचारी के भी पद सृजन की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद लगभग सभी लोग सामंजित हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो प्रशिक्षक शिक्षक की पात्रता रखते हैं, चाहे CTET, STET, BT पास है, उनका 2023 तक हम लोगों ने शिक्षक में बहाली किया है। भारत सरकार का भी ये प्रावधान है। लेकिन जो विभाग के लापरवाही से 5-5, 7 साल, 8-8, 10-10 साल से घूम रहे हैं, इधर से लेके पटना तक, पटना से लेके, उनकी तो जो पात्रता है, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2023 तक हम लोग बहाली किए हैं, तो क्या जो विभाग की लापरवाही से अगर उन्होंने आवेदन नहीं किया तो अलग बात है, जो पूर्व से 10-10 साल से आवेदन कर रहे हैं और विभाग के लापरवाही से जिनकी शिक्षक में बहाली नहीं हुई है, क्या माननीय मंत्री जी जो पूर्व से आवेदन किए हुए हैं उनकी और जो पात्रता रखते हैं शिक्षक बहाली की, तो क्या उनको करेंगे माननीय मंत्री जी? मैं ये पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से। महोदय, अगर माननीय सदस्य या कोई भी दूसरे सदस्य इस तरह की सूचना देते हैं कि 2015 के बाद से
जिन्होंने आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन किया है और वो टीईटी भी पास हैं और प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हुए हैं, तो जरूर सरकार उसको देखेगी जो उनका क्यों और किस परिस्थिति में ये नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन मामलों की भी हम अलग से जांच करा लेंगे। आप तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। महोदय, तारांकित प्रश्न आप शुरू करिए। इसके पहले मैं एक सूचना देना चाहता हूं सदस्यों को कि अभी माननीय सदस्यों ने एक मांग या बात उठाई थी कि आज मिथिला विश्वविद्यालय में सेनेट का मीटिंग जो रख दिया था वाइस चांसलर ने, हमने महोदय निर्देश दिया और हमको वहां से सूचना दे दी गई है कि के आधार पर योग्यताधारी जो उनके वारिस होते थे उनको उनकी नियुक्ति शिक्षक में होती थी। उसके बाद महोदय सारे सदस्य अवगत हैं कि 2006 में जो नई शिक्षक नियमावली आई और शिक्षक नियोजन का प्राधिकार जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर निकाय, ये अधिकार उनको दे दिया गया। हालांकि उनको भी जब दिया गया था तब ये सरकार के तरफ से निर्देश था कि जिनकी मृत्यु अगर सेवा काल में हुई है वैसे शिक्षकों के वारिस को योग्य अगर हैं तो शिक्षक में नियुक्ति की जाए। और 2006 से 2015 तक इस श्रेणी की नियुक्तियां हुई हैं। जब सेवा काल में मृत्यु हुई तो उनके आश्रितों को नौकरी दी गई। महोदय 2015 में NCTE जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, उसका एक ऑल इंडिया सर्कुलर भारत सरकार की तरफ से आया, जिसके तहत उन्होंने शिक्षक में नियुक्ति के लिए 2 चीजें अनिवार्य कर दी। एक तो टीईटी पास होना चाहिए, चाहे सीटीईटी चाहे मतलब सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करें या स्टेट में जो होता है टीचर्स एबिलिटी टेस्ट वो पास करें, ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त थी कि उनको प्रशिक्षण भी शिक्षक होने के लिए जो बीएड या शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से भी प्रशिक्षित होना चाहिए। तो 2015 के बाद से महोदय ये चूंकि भारत सरकार का देशव्यापी मतलब निर्देश था कि अब कोई भी शिक्षक तभी नियुक्त होंगे जब तक कि वो मतलब टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट न पास कर लें और प्रशिक्षण न प्राप्त कर लें। 2015 से महोदय 2023 तक इस श्रेणी के जो लोग पाए गए उनकी नियुक्तियां हुई हैं। अब महोदय अभी पिछले वर्ष जो नई नियमावली जारी हुई है, जब से बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, उसमें शिक्षक में सीधे नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। और जो पीछे के बैकलॉग के बारे में कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सरकार भी मानती है कि चूंकि ये समय समय पर कुछ भारत सरकार के निर्णय से और कुछ राज्य के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए जो नए कदम लिए गए उसके कारण नियुक्तियां नहीं हुई। अब आज की स्थिति में अगर शिक्षक की सेवा काल में मृत्यु होती है तो उनके आश्रितों को हम या तो सहायक में या परिचारी में 2 ही श्रेणी उनके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उपलब्ध है। और इसीलिए महोदय अभी सबों ने देखा होगा कि पिछले दिनों मंत्रिपरिषद ने 6421 विद्यालय सहायकों के पद की स्वीकृति दे दी है। उसमें जो योग्य होंगे सहायक बनने लायक, जितने लंबित मामले हैं उनको ऊ पद पर कर दिया जाएगा। और जो परिचारी पद की अर्हता रखते हैं, अब हम लोग परिचारी के भी पद सृजन की कार्रवाई कर रहे हैं। वो हो जाने के बाद लगभग सभी लोग सामंजित हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जो प्रशिक्षक शिक्षक की पात्रता रखते हैं, चाहे सीटीईटी एसटीईटी बीटी पास है,
उनका 2023 तक हम लोगों ने शिक्षक में बहाली किया है। भारत सरकार का भी ये प्रावधान है। लेकिन जो विभाग के लापरवाही से 5-5, 7 साल, 8-8, 10-10 साल से घूम रहे हैं, इधर से लेके पटना तक, पटना से लेके, उनकी तो जो पात्रता है, और माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2023 तक हम लोग बहाली किए हैं, तो क्या जो विभाग की लापरवाही से